जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो मैंने आप सबके लिए एक मतलब प्रश्न था जो मैंने कल वीडियो भी पोस्ट किया था इंस्टा पे कि मुझे किसी ने प्रश्न किया कि दीदी हमारे यहाँ गणेश जी जो है बिठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर नॉनवेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन उतने दिन तक नॉनवेज नहीं बनाया जाता जितने दिन तक घर में पूजा होती है। तो क्या हमें पूजा का फल मिलेगा? तो मैं आप सबको बता दूँ कि जो भी व्यक्ति भगवान की आराधना करता है या पूजा पाठ करता है, साल भर वो मांस मदिरा का सेवन करे या बुरी चीज़ें करे या बुरी संगति रखे और अचानक से सिर्फ भगवान के किसी खास त्योहारों पर या देवी देवता के किसी भी त्यौहार पर वो उतने दिन के लिए उसको त्यागता है, ठीक है। या तो व्यक्ति उसी दिन से अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों को त्याग दे, यानी कि मांस मदिरा का त्याग करके वो भगवान को अर्पित कर देता है जब भी उसे ज्ञान आता है, और उसके बाद वो पूजा अर्चना या कोई भी विधि करता है तो भगवान उसकी पूजा सफल करते हैं और उससे अति प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में अच्छी चीज़ों का आवागमन शुरू हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सब नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ पूजा पाठ के दिन ही या कुछ ऐसे समय पर मतलब बैठ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा नौ दुर्गे आ गए या कोई भी त्यौहार आ गया, तो जब व्रत या ऐसी चीज़ें होती है तब तो मनुष्य नहीं खाता, उतने दिन के लिए त्याग देता है, और जैसे ही ये व्रत देवी देवताओं के ख़त्म होते हैं या कोई भी त्यौहार ख़त्म होता है तो वो पुनः अपने बुरी चीज़ों को फिर से खाना पीना शुरू कर देता है। तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों की कोई पूजा भगवान नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं तो आप खुद सोच के देखिए कि भगवान के बनाए सभी जीव हैं, ठीक है। एक तरफ से आप एक जीव की हत्या करते हो और दूसरी तरफ से हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठते हो, तो क्या आपको लगता है भगवान आपसे प्रसन्न होते होंगे या आपकी जो पूजा आपने की है उस पूजा को स्वीकार करते होंगे? इस बात का जो उत्तर है आप स्वयं ढूंढिए, आपको स्वयं मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें बुरी चीज़ों को त्यागना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र में त्यागें। चाहे हमें आज ही पता चला है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो हमें आज ही त्याग देना चाहिए, चाहे वो किसी भी देवी देवता का कोई भी त्यौहार क्यों न हो, चाहे वो शिव बाबा का हो या गणेश जी का हो। जहाँ भी जो भी व्यक्ति ये चीज़ करता है उन्हें अपनी बुरी चीज़ों को त्याग देना चाहिए सदैव के लिए, तभी उसकी पूजा अर्चना सफल है। अन्यथा वो तो पिछले प्रारब्धों का भोग इस जन्म में भोग रहे हैं और इस जन्म में जो वो करेंगे उसका आगे भोगना पड़ेगा, या इस जन्म में भी। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि आप वृंदावन में देखिए, हम ज़्यादातर हमारे लाला यानी हमारे ठाकुर जी के सभी स्वरूपों को हम प्रेम दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, राइट। उसी में से एक कथा भी आती है हमारे गणेश जी की, मोटे गणेश जी की, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो हुआ ये कि जैसे ही गणेश चतुर्थी वाला दिन था, उसी दिन प्रभु ने एक छोटी सी लीला की थी कि लाला का जो स्वप्न में आना यानी गणेश जी का, तो मैं बता नहीं पाई। मैंने आपसे कहा अनंत लीलाएं हैं जो मैं नहीं बता पाती हूँ। उसी दिन का जो भाव था उसी भाव स्वरूप, क्योंकि उनका भी यही कहना था सबको वस्त्र पहनाए हमको नहीं, तो अब हम मोटा गणेश जी के लिए भी पोशाक तैयार करेंगे और उनको अर्पण करेंगे, क्योंकि प्रभु की आज्ञा और उनका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। और उसी प्रकार उनके कहे अनुरूप तो हमारे पास काफ़ी दिन है अभी, तो क्योंकि 7 से 8 दिन रहते हैं, तो जो भी ये 10 दिनों का त्यौहार होता है उतने दिन में हम उनके स्वरूप को ज़रूर वस्त्र जो है धारण करवाएंगे, और आप सबको मैं ज़रूर फ़ोटो या वीडियो जैसे ही पोशाक बनेगी मैं आप सबको ज़रूर दर्शन कराऊंगी। और हाँ, वृंदावन के मोटा गणेश जी की उस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अभी ये वीडियो तो मेरी इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, और उसका पूरा जो व्याख्या है और उसके बारे में जो पूर्ण बताया गया है वो हमारी काफ़ी मतलब ये जो गर्ग संहिता है उसमें भी उसका वर्णन किया गया है, जब माता यशोदा को किस प्रकार से उनका मतलब आना हुआ था, ठीक है। और बिना भगवान गणेश के आए कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। जब हमारा लाला ने हमें सतिये लगाने के लिए कहा था, उसमें भी उन सतियों का क्या महत्व है वो भी आप जान सकते हैं। ये जो छोटे छोटे वीडियोस है ना, मैंने आपके लिए शॉर्ट्स रखे थे, ये देखिए इतना प्यारा
फ्रेम दिया था जब वो ये प्रियाजू के विवाह में जब आए थे, तो तभी उन्होंने ये तभी शादी के कुछ वीडियोस थे और उन्होंने एक फंक्शन रखा था जिसमें हम गए थे, तो उन्होंने ये प्यारी सी एल्बम बनवाई लाला की। तो वो भी मैंने आप सबके सामने यहाँ रखी है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और हमारी करुआ बिहारी की भी बहुत सुंदर सी उन्होंने एक छोटी सी फ़ोटो फ्रेम बनवाई है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में और दिखा दूँगी। इसमें छोटी सी क्लिप आई थी, शायद आपने नोटिस नहीं की, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी एलईडी के साथ उन्होंने बनाया, बट छोटे उसमें था, ठीक है। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है अभी राधा अष्टमी की तैयारियां चल रही है। लाली की हमारी पोशाक बन रही है क्योंकि उसको बनारसी साड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। हम कांजीवरम में भी देख रहे थे, लेकिन कांजीवरम में भी इतनी अच्छी वैरायटी भाई यूपी में तो नहीं मिलती, उसके लिए तो हमें थोड़ा सा दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ेगा। जब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे एक बार, प्योर कांजीवरम में भी हम हमारी राधा को पहनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सुंदर सी क्लिप्स के साथ ये उस दिन की है जब लाला की दहलीज पूजा हुई थी, तो ये कुछ क्लिप्स पड़ी थी, तो मैंने सोचा आप सबके लिए आज की ये वीडियो भी हो जाएगी और पुनः आप लाला के दर्शन भी कर पाएंगे। और ये देखो यहाँ पर हमारा प्यारा सा बांकी करुआ कितना खुश हो रहा है मेरा राजा बेटा, उसको बहुत 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 खुशी होती है जब वो। और आज तो वो आपको दर्शन तो मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन आज वो प्रियाजू बन के बैठा हुआ है। और ये है, हमने कुछ साड़ियाँ सेलेक्ट की, इसमें से कुछ कलर्स हैं और जो हमने पसंद किया है, तो आप अपना गेस करिएगा कि प्रियाजू ने इस बार कौन सा कलर जो है चूज़ किया होगा राधा अष्टमी पे पहनने के लिए। तो आप ये सब करिए। और बाकी मैं मतलब खुश हो रही हूँ कि क्या मतलब अच्छा लगता है, आनंद आता है प्रभु के लिए ये सब। और इस बार तो हमारे बांके करुआ बिहारी जी बहुत सुंदर ड्रेस पहनने वाले हैं राधा बनने वाले हैं, तो दर्शन